नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। सुबह के 8 बजे वाली क्लास का हमारा टाइम हो गया है। जैसा कि आप सबको मालूम है, सुबह 8 बजे हमारी जीके की क्लास होती है और सुबह 11 बजे जीएस की क्लास होती है। तो जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो। आगामी आर्मी के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। हमने आपको बोला था हम 30 प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं, जीके हो भले जीएस हो। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 रहने वाला, बड़ी शानदार क्लास होगी और 11 बजे वाली क्लास भी मिस मत कीजिएगा, बड़ी शानदार वो भी होने वाली है। और अंत में आपको कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। और यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो दिल से सभी विद्यार्थी एक साथ मिलकर प्लीज लाइक कर दीजिएगा क्लास को, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है? साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? बिल्कुल, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे रेंड, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं क्यात किसकी मुद्रा है। तो आपको पता होगा म्यांमार की मुद्रा क्या है। जल्दी से बताएगा। म्यांमार की मुद्रा आपको क्यात है, ध्यान रखना है, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है। और डॉलर बात करें तो अमेरिका की मुद्रा क्या है, आपको ध्यान रखना है, अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर है। और बात कर लेते हैं, आपको पता होगा भारत की मुद्रा क्या है? रुपए है। भारत है, नेपाल है, इनकी मुद्रा क्या है? श्रीलंका है। आपको ध्यान रखना है क्या है? रुपए है। और बात कर लेते हैं श्रीलंका की, तो आपको पता है रुपए है। जबकि हम बात करें बांग्लादेश की मुद्रा टक्का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, काफी बार आर्मी एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है। तो इसका जवाब जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 1757। यदि हम डेट की बात करें तो 23 जून को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून को हुआ था। ये युद्ध कब हुआ था? 23 जून को हुआ था। और किन के बीच हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तो यह युद्ध हुआ था जो बंगाल का नवाब था। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हारा था तथा रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेज की क्या हुई थी? जीत हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, एक बक्सर का युद्ध भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। जल्दी से नोट कर लीजिएगा और बताइएगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था। जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो वो हुआ था, आपको पता होगा, 22 अक्टूबर 1764 को। कब हुआ था? 22 अक्टूबर। नोट कर लो, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। 22 अक्टूबर 1700 कब हुआ था? 64 में हुआ था, जो बक्सर का युद्ध हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं। आपको पता होगा 15 जून, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, सॉरी 18 जून। 18 जून कब? 18 जून 1576 में कौन सा युद्ध हुआ था? जल्दी से बताएगा। 18 जून 1576 में आपको याद आना चाहिए, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? वो भी आपको इंपॉर्टेंट बनता है। आपको पता होगा किन किन के बीच हुआ था, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 18 जून 1576 को हुआ था ये युद्ध। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा है। क्या है? रणजीत सागर बांध कौन सी नदी पर बना है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो हम बात करें रणजीत सागर बांध की, तो वो बना है जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे रावी नदी। बिल्कुल उनका उत्तर सही है। रावी नदी के हम बात करें ऊपर कौन सा बांध बना है, तो वो बना है रणजीत सागर बांध। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा सतलज नदी की बात करें तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? ये आपको ध्यान रखना है। भाखड़ा नांगल बांध की बात करें तो वो बना है सतलज नदी पर। कौन सी? भाखड़ा नांगल बांध। तो ये भी इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है। और बात कर लेते हैं, आपको पता होगा एक क्वेश्चन आपको पता है, रणजीत नाम आ गया इसलिए मैं बता देता हूं। रणजीत ट्रॉफी है वो किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ये भी आपको याद रखना है। और महानदी पर कौन सा बांध बना है? तो आपको ध्यान रखना है हीराकुंड बांध है, वो कौन सी नदी पर है? महानदी पर है। अब बात कर लेते हैं, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो है गोविंद सागर झील। ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका लाइव चैट में सही जवाब दे पाते हैं। क्या दे रखा है?
हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की बात करें जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे अस्त्र, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं यानी एयर टू एयर में वार करने वाली मिसाइल की बात करें तो वो कौन सी है? अस्त्र है। अब अगला अग्नि है, अग्नि की बात करें तो वो आपको ध्यान रखना है, सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल की बात करें तो वो अग्नि है। और त्रिशूल की बात करें तो वो आपको पता होगा, सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल की बात करें तो वो कौन सी है? त्रिशूल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 5 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में आप सबको पता होगा, बंदरगाह की बात करें तो लोथल और सुतकोतड़ा क्या थे? प्रमुख बंदरगाह थे। तो आपको पता है ऑप्शन है जो क्या बता रहे हैं? डी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आपको ध्यान रखना है एक सुतकोतड़ा भी क्या है? बंदरगाह, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़िया, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? दीपिका कर्माकर किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन आर्मी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो आपको पता होगा दीपिका कर्माकर का संबंध किससे है? जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे जिम्नास्टिक, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है दीपिका कुमारी का संबंध किससे है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, दीपिका कुमारी का संबंध किससे है? देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। यदि आपके क्वेश्चन ऐसा आ जाए दीपिका कुमारी का संबंध किससे, तब आपको करना है तीरंदाज। कौन सा? तीरंदाज। अब बात कर लेते हैं, एक आपको याद आ रहा होगा दीपिका पादुकोण, उनकी बात करें तो वो क्या है? एक अभिनेत्री है। क्या है? अभिनेत्री है। और उनके पिता दीपिका पादुकोण के पिता कौन थे? प्रकाश पादुकोण थे। वो किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है? हॉटलाइन क्या है? तो हॉटलाइन क्या आप सबको पता होगा, एक दूरभाष क्या है? प्रणाली है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ये एक दूर संचार की क्या है? एक कड़ी है, या कह सकते हैं दूरभाष की एक क्या है? प्रणाली है। ये आप इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 8 आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा है। क्या है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं? सी बता रहे, स्पेन, बिल्कुल उनका उत्तर सी है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपको ध्यान रखना, बुल फाइटिंग है, यानी उसमें सांडों को लड़ाया जाता है, इस तरह का मतलब खेल कह सकते हैं हम। अब बात कर लेते हैं जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपको पता होगा जूडो है। और जापान को उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। अब बात कर लेते हैं, यहां से और भी काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में। भारत के राष्ट्रीय खेल की बात करें तो हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। और क्रिकेट का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? इंग्लैंड को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, और यूएसए यानी अमेरिका का हम बात करें तो बेसबॉल है। राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? यानी ये किस अनुच्छेद से संबंधित है जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? सी बता रहे, अनुच्छेद 356, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का भी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो आप सबको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे ईद उल मिलाद, बिल्कुल ये त्योहार है जो पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। यह आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सरोजिनी नायडू, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और सरोजिनी नायडू की बात करें तो वो किसकी राज्यपाल थी? यूपी की थी। किसकी थी? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, जिसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या बात कर लेते हैं भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं
यहाँ से काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, वो मैं बताना चाहूंगा। कल्पना चावला की बात करें तो चंद्रमा पर जाने वाली प्रथम भारतीय महिला, यानी अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो कौन थी? कल्पना चावला थी। और बात कर लेते हैं प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? वो थी मीरा कुमार। ये भी आपको याद रखना है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। और बात कर लेते हैं प्रथम महिला सीएम, यानी हम बात कर लेते चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री की बात करें तो वो थी यूपी की थी सुचेता कृपलानी। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो जल्दी से प्लीज सभी विद्यार्थी एक साथ मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए कितनी मेहनत करके क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक लाइक करने का हक आपका भी बनता है। इसलिए सभी विद्यार्थी, थोड़ी से मुझे लाइक कम दिखाई दे रहे, जितने विद्यार्थी लाइव है उससे लाइक काफी कम दिखाई दे रहे, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। क्वेश्चन क्या दे रखा है? संशोधित मूल्य वर्धित कर यानी MOD है, उसका हम बात करें संबंध किससे? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे उत्पाद शुल्क, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आपको पता होगा ये कुल मिला के टैक्स, यानी जो उत्पाद होने के बाद जो कुल मिला के टैक्स लगाया जाता है वही कर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 13। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। क्या देर का? भूटान की राजधानी क्या है? जल्दी से सभी विद्यार्थी जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे थिम्पू, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। और हम बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। आपको ये ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं एफिल टावर कहाँ है? पेरिस यानी फ्रांस में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। इराक की राजधानी बगदाद है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं 14 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या देर का है? म्यांमार किसका नाम है? तो म्यांमार किसका नाम है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। अभी बता रहा था म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात है। और बात कर लेते हैं बर्मा। बर्मा देश किसे कहा जाता है? म्यांमार को कहा जाता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा श्रीलंका का पहले नाम क्या था? सीलोन था। फिर क्या हुआ? लंका हुआ और फिर श्रीलंका हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका का पहले नाम क्या था? सीलोन था। और सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 15 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो परमाणु की खोज आप सबको पता होगा किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। यानी पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु होता है। इस तरह डाल्टन ने बताया था। अब बात कर लेते परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। आपको पता होगा यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो E = mc² किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। और आपको पता होगा सापेक्षता का सिद्धांत इसे बोलते हैं, तो सापेक्षता का सिद्धांत आपको पता होगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अब बात कर लेते हैं आवेश की खोज किसने की थी? थेलस ने की थी। और बात कर लेते हैं आवेश के बारे में 2 प्रकार की होती है, किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई है, तो क्लास को लाइक करके जाइए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास का लाइव फायदा उठा पाए। चलिए दोस्तों इस क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे 11 बजे, तो 11 बजे लाइव आना भी मत भूलिएगा। आपकी GS की क्लास होगी, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। चलिए दोस्तों इस क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।